अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज का तरीका हम बयान कर रहे हैं और मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हमने ये गुजारिश की थी कि रात को आराम से सो जाना है, सो के रात गुजारनी है। अब मुज़दलिफ़ा में और क्या काम करने हैं फ़जर के वक़्त, तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो मुज़दलिफ़ा में सुबह उठना है तो फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में वक़्त से पहले अदा की, यानी आम नमाज़ों की निस्बत आपने ये नमाज वक़्त से पहले अदा की। और फिर नमाज अदा करने के बाद आप मशअरे हराम, वहाँ एक पहाड़ है, अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी किया है, तो उसके पास आप खड़े हुए और खड़े होके ज़िक्र अज़कार करते रहे, तकबीर व तहलील पढ़ते रहे। और फिर जब सूरज निकला नहीं अभी, बल्कि सफ़ेदी आम हो गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ से कूच किया। और वहाँ से कूच सूरज तुलू होने से पहले पहले करना चाहिए, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जब तक सूरज तुलू ना हो जाता उस वक़्त तक वहाँ से कूच ना करते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का की मुखालफत करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि सूरज तुलू होने से पहले पहले आपने यहाँ से निकल जाना है। और फिर हाँ, अलबत्ता कुछ लोग अगर माज़ूर हों, बीमार हों, तो ऐसे लोग रात के किसी हिस्से में भी अगर मुज़दलिफ़ा से रवाना हो जाएं तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे माज़ूर लोगों को, कमज़ोर लोगों को जाने की इजाज़त अता फ़रमाई थी। तो फिर जब वहाँ से निकलेंगे मुज़दलिफ़ा से, तो फिर रास्ते में एक वादी आती है जिसका नाम है वादी मुहस्सर। वादी मुहस्सर कौन सी जगह है? ये ना मिना में है और ना मुज़दलिफ़ा में, ना मिना का हिस्सा है ना मुज़दलिफ़ा का हिस्सा है। इनके दरमियान में एक वादी है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, जो अबरा काफिर के हाथियों के साथ जो हशर हुआ और जो उनके ऊपर अज़ाब आया, अबाबीलू ने आके उनके ऊपर कंकरियाँ बरसाईं, वो जगह थी वादी मुहस्सर। तो वादी मुहस्सर से आपने गुज़रना है, तो वहाँ से तेज़ी के साथ आपने वहाँ से गुज़र जाना है। और फिर वहाँ पहुँच के मिना पहुँच के आपने रमी जिमार करनी है। और रमी जिमार से पहले तक आपने तलबिया कहते रहना है। एक और मसला कि कोई शख्स अगर रात वहाँ नहीं गुजार सका और उसने फ़जर की नमाज़ पा ली है मुज़दलिफ़ा में, तो क्या उसका हज हो जाएगा? तो जवाब इसका ये है कि जी बिल्कुल उसका हज हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस शख्स ने हमारे साथ फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में अदा कर ली, उसका हज हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर उसके साथ आपने इरशाद फरमाया था दिन के किसी हिस्से में या रात के किसी हिस्से में उसने अरफ़ा का वकूफ़ भी कर लिया और फिर फ़जर की नमाज़ उसने हमारे साथ आके पढ़ ली मुज़दलिफ़ा में, उसका हज मुकम्मल हो चुका। तो अब मुज़दलिफ़ा से निकलते हुए आपने जाना है मिना की तरफ। मिना में जमरा उक़बा के ऊपर जाके आपने कंकरियाँ मारनी हैं और ये कंकरियाँ तुलुए फ़जर के बाद मारनी हैं। ये कंकरियाँ मारने के बाद आप तलबिया ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या करना है इंशाअल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।